कि हम इस रीजनरेशन के बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी इंप्रूव होगी, कम होगी, किस तरह होगी, उसका थोड़ा मैं सोच रहा था कि अगर आप एस्पेक्ट हमें दे देती। एट द एंड अगेन इज रिलेटेड विद फाइनेंस, ठीक है। तो कल्चरल है, अब कल्चरल में यहाँ पे इकोनॉमी विल बी रिलेटेड, ठीक है, और ये सोशल भी आपका रिलेटेड होता है। ऑन द अदर हैंड जब मैं डिज़ाइन को देख रहा होता हूँ तो हमें एडाप्टिव रीयूज भी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये भी इसके साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द सोशल हाउसिंग डेवलपमेंट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम सोशल हाउसिंग हियर, बट अगेन ये 4-5 एस्पेक्ट तो ये हैं, एंड देन व्हेनेवर यू हैव टू प्रेजेंट इट यू शुड फोकस ऑन इट, ठीक है। अगेन कि किस तरह, अब ये जो हिस्टोरिकल गाइडलाइन है, दिस इज़ वेरी गुड हाउ यू हैव प्रेजेंटेड द बिल्डिंग्स एंड एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है उस स्ट्रीट का और उस एरिया का। द केस स्टडीज आर फाइन, ठीक है, बट वंस यू हैव डन द केस स्टडीज यू शुड हैव सम स्मॉल टेबल और समथिंग जहाँ पे आप केस स्टडीज़ को कंक्लूड करें, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एक केस स्टडी बताना तो वो जूरर को या रिव्यूअर को वो पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, उसके बजाय अगर एक रिफ्लेक्टिव टेबल हो, ग्राफ हो, जहाँ पे पूरा उसका शीट्स का रिफ्लेक्शन आ जाए, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाली जो 2 शीट्स हैं और ये वाली, ठीक है, इसमें जो ज़्यादातर मैं आपका कहूँगा तो दिस इज़ मोर बेस्ड ऑन द फिजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बिकॉज जब मैं बुक को देखता हूँ ना तो बुक कुछ और कहती है, ठीक है, बुक में डिटेल्स नहीं है इतनी, ठीक है। Neither I have found the research methodology very conclusive or comprehensive, ठीक है। आपने बात की, सर को बताया क्लाइंट ब्रीफ का। क्लाइंट ब्रीफ इज समथिंग जो कि क्लाइंट आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स दे रहा होता है, देन वी लर्न कि यू नेवर मेट द क्लाइंट एक्चुअली, ठीक है, और क्लाइंट ब्रीफ के हवाले से आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी कोई 1.25 पेज का एक पैराग्राफ है, चैप्टर, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू इज़ वेरी लॉन्ग, द हिस्टोरिकल all those are very long. So this is mainly your physical observation, which is not a bad idea. But again, जब हम different type of research की बात करते हैं तो you should always combine. ठीक है, respondent आपके 70 थे, we don't know the questionnaire validated था नहीं था, responses किस तरह समझे गए, किस तरह वो किए गए, open ended questionnaire था या close ended questionnaire था, but again जो problems को identify किया है that is fine, ठीक है। ऑन द अदर हैंड के उनको समराइज करना दैट इज़ आल्सो ओके, बट उसके जो वैलिडेशन है उस पर आई वुड हैव डाउट्स, ठीक है, एज ए रिसर्चर, ठीक है। और फिर जब हम डिज़ाइन को कंक्लूड करने पे आते हैं, जो डिज़ाइन प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट जो कंक्लूजन है दैट इज़ वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है। कंक्लूजन जो एक लेबल पर्सन भी अगर इस बाज़ार का विजिट करेगा तो वो शायद इस तरह के कंक्लूजन्स हमें देगा, ठीक है। तो वो जो सारे एक्सरसाइज को करने का एक वो था, प्रोसेस था, और उसको समझ के आपने एज ए आर्किटेक्ट, एज ए डिज़ाइनर जो चीज़ को कंक्लूड करना था, या शायद आप एक्सप्लेन भी कर सकें उसको उस थीमेटिक कॉन्सेप्चुअल वे में, दैट इज़ समथिंग मिसिंग हियर, ठीक है ना। एंड देन व्हेन वी गो इनटू डिज़ाइन, तो हमने डिज़ाइन को ज़्यादा डिटेल में देखा नहीं, बिकॉज जो आर्किटेक्चरल कंपोनेंट है दैट इज़ वेरी स्मॉल। जो आपका वो कंपोनेंट है अर्बन का, तो जब हम बात करते हैं इतने बड़े एरिया की, और जब हम रीजनरेशन का फाइनल वो देख रहे होते हैं तो वो एक 2 स्ट्रीट्स के आते हैं, ठीक है ना, और बाकी जो है वो दैट इज़ अ प्लान फॉर द होल एरिया, विच इज़ जैसे मैंने मेंशन किया पहले कि वो कोई एक लेमैन भी बता सकता था कि मैं कार्ड्स को सेपरेट कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, वो एक इंजीनियर भी कर सकता था। बट यहाँ पे जो प्ले करने वाला था ना, वो उस चीज़ को उस तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ, एंड देन कंपोनेंट्स जिस तरह से दिए गए हैं तो वो व्यूज़ को डिस्टर्ब ही कर रहे हैं, ठीक है। ये अचानक से ये बीच में आ गया, एक बड़ा अच्छा सा ओपन एरिया है, उसके बीच में जो है ना एक आरओ प्लांट है, और वहाँ पे लोग जो है वो लाइन लगा के खड़े हैं, दिस इज़ लाइक अ डिस्टर्बिंग, यू नो, और उसके पूरे उसको वो करके, ठीक है। ये वाला फिर भी कॉर्नर में है कंपेयर टू इसके, लेकिन हाँ अगेन मतलब एक वो डेड सा फॉर्म लगेगा, बिकॉज ये 8 से 10 फीट की इसकी हाइट होगी, और ये बड़ा वो डेड एरिया लगेगा, रश भी ज़्यादा होगा, एरिया है ना। हाँ, इसको अगर मैं किसी और शेप में, किसी और फॉर्म में मैं करता तो वो काफ़ी अच्छा लगता,
और यहाँ पे इन पे अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आई एम श्योर कि बहुत सारी और चीज़ें भी आइडेंटिफाई होंगी। हाँ, बिकॉज पार्किंग डिज़ाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर उसमें हम लोग सिर्फ बिल्डिंग के अंदर से नहीं स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रीट। ठीक है, इन कहाँ से हो रहा है, एग्जिट कहाँ से हो रहा है, वहाँ पे जो है कितना ट्रैफिक होगा, कितना रश होगा। बिकॉज एट द एंड हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि हमारे पास रोड 6 फीट की है, तो क्या 6 फीट की रोड से हम पार्किंग प्लाजा में घुस सकते हैं, क्या वापस 6 फीट की रोड पे आ सकते हैं? मतलब दिस इज कि इतनी बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में उसमें हम जाएंगे तो वो फिर वो हो जाएंगे, तो उस वजह से तो आपको चाहिए था पार्किंग प्लाजा में थोड़ा सा उसको सेटबैक दे दीजिए। हमें यहाँ पे आपने दिया कि 13 फीट है, मैंने बैक से भी छोड़ा और साइड पैसेज भी छोड़े बाकी सर पार्किंग प्लाजा के। हाँ, और जो एडाप्टिव रीयूज का इसमें कंपोनेंट है, तो बिल्डिंग के एक एग्जिस्टिंग के आपने फॉर्म तो हमें बता दिए और आपने ये भी कहा कि इसको इस तरह होना चाहिए। अब ये होना चाहिए मतलब ये ऐसा था पास्ट में या आपका आइडिया है कि होना चाहिए? नहीं सर, मैंने जो ऑब्वियसली इसमें जो मटेरियल एंड जो वुडन विंडोज यूज किए मैंने वो मुल्तान की, जैसे मैंने हिस्ट्री इसीलिए बताई थी कि वहाँ पे ना मुगल आर्किटेक्चर का एरा चल वो रहा था। ठीक है, वो तो मैं ठीक इसी एरा के है। ही जब भी हम ओल्ड बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पहले इस तरह थी और हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं, रीस्टोर करें, ठीक है ना? तो वो चीज़ आपने कहा ये एग्जिस्टिंग थी और मैं इसको ये बनाना चाह रही हूँ, ठीक है? यू हैव टू से कि एग्जिस्टिंग अभी ये सिचुएशन है बट एक्चुअली ये इस तरह बनाई गई थी और इस तरह होनी चाहिए, तो दैट इज द रिस्टोरेशन, ठीक है? हाँ, अगर एग्जिस्टिंग में ही छोड़ देना है उसको उसी फिर वो प्रिजर्वेशन है कि भाई अभी ये फर्दर डिटोरेट ना हो और वहीं पे रहे, ठीक है? एंड देन फर्दर इसमें जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है, ये जो यहाँ पे घर हैं या यहाँ पे शॉप्स हैं, इनकी कंफर्ट लेवल क्या है, ठीक है? वहाँ पे टेम्परेचर्स क्या है, ठीक है? वहाँ पे जो एयर सर्कुलेशन है वो कितनी होती है, ठीक है? वहाँ पे CO2 लेवल्स क्या है, ठीक है? ये चीज़ फ्यूचर में बड़ी हो सकती है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विथ योर मास्टर्स और समथिंग, तो ये बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट उसमें फर्दर हो सकता है। तो जनरली ये मेरे कमेंट्स थे इसके हवाले से कि whenever you have to go with the program you have to include all those things, economic, adaptive, ठीक है, सोशल, और एक तरह से सोशल प्रॉब्लम को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चले हाईलाइट किया, लोगों को वॉशरूम यूज़ करना था, लोगों को लॉन्ड्री थी, बट दैट इज़ नॉट रियली आफ्टर सम केयरफुल थॉट, ठीक है? एक ये है कि भाई आप जनरली लोगों से पूछते हैं हाँ भाई बिजली महंगी है या सस्ती है, वो कहते हैं महंगी, तो उसके बेसिस पे फ़ौरन रिएक्ट करना। द कंक्लूसिव एक्सरसाइज वाज मिसिंग कि कितने लोगों ने कहा और उसको फिर किस तरह वो किया, एंड देन उसको इस तरह का बनाना कि वो एक अट्रैक्शन भी लगे, बजाय कि वहाँ पे 20 बंदे सामने खड़े हों और लोग कहें नहीं नहीं भाई इधर तो नहीं जाना, ठीक है? तो वो सारा चीज़ें वो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट एज अ आर्किटेक्ट। एंड अगर उसमें हमें डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज नज़र आती कि इसी स्क्वायर को पहले आपने कैसा बनाया था, फिर कैसा बनाया, फिर कैसा बनाया, दिस इज द फाइनल, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग हो जाए। हाँ, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म जनरेशन, ठीक है? कोई सवाल है? सर यस, आई आल्सो वांट टू डिस्कस दिस विद यू कि आप मुझे कुछ कह रहे थे वहाँ पे कि केस स्टडी का आप चाह रहे थे ना कि सर मैं वो भी पूछना चाहती थी, लाइक आप प्रॉज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लाइक मैं और आप प्रॉज एंड कॉन्स भी कर सकती हैं, आप चारों का कंपैरेटिव भी कर सकती हैं, आप ये भी कर सकती हैं कि आप इनका एक रिव्यू बनाएं और आप अपनी एस्टेट बनाएं, और आप इन्होंने ये किया था और मेरी साइट इस तरह की है कि आप टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा है, उसको ना कोई पढ़ सकता है और ना इतना टाइम होता है। ग्राफिकली अभी मैं एक्सप्लेन कर ग्राफिकली या टेबुलर भी, टेबल्स पे जिस तरह सर कह रहे हैं कि चारों की वो बना देते हैं, उसके अंदर कंपैरिजन करने में आसानी होती है, तो किसने बेसिकली मोस्टली उसको यूज़ किया हुआ है। Overall, the presentation is very good. The way you explained it is very good. But again, when you come to the outcome of this, there you have to be very thoughtful कि उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको समझाना कैसे, एंड देन उसमें आप अपनी क्रिएशन जो है ना वो नज़र आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।